अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह का फजल व करम है कि उसने हमें हस्ब मामूल अपने इस जुमातुल मुबारक के प्रोग्राम के अंदर हाज़िर होने की तौफ़ीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल-अनआम की आयत नंबर 162 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इस आय मुकद्दसा की रोशनी में मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कलाम का सही फ़हम अता फरमाए। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मशहूर शेर है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। उलमाए कराम अपनी तकरीरों का जुज़ बनाते हैं इस शेर को। दोस्ताने मोहतरम, ये आयत मुबारका जो मफ़हूम हमें दे रही है वो इस शेर के अंदर है। कि अल्लाह जल्ला मजदूहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, कह दीजिए, तमाम इंसानियत को बता दीजिए कि मैं जो पैगाम लेकर आया हूं उसकी रूह ये है कि मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है। मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। मैं जो कुछ करता हूं अल्लाह के लिए करता हूं, जो कुछ करूंगा अल्लाह के लिए करूंगा। दोस्ताने मोहतरम, ये आयत मुकद्दसा एक बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए।
बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर, बड़ी हिकमत पोशीदा है इस आयत मुबारक के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ए नबी, आप कह दें, आप इनको बता दें कि मैं जिस मकसद के लिए भेजा गया हूं, मेरी सारी जिंदगी उसी मकसद के लिए है। और वो मकसद क्या है कि सब कुछ अल्लाह के लिए करना। ये सब कुछ अल्लाह के लिए करना क्या होता है, इस बात को शायर ने अपने शेर में बताया है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे मुसलमान होने का और कोई मकसद है ही नहीं सिवाय तेरे दीन की सरफराजी के। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुकद्दसा में बता रहे हैं कि लोगों, मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाए। मेरा सब कुछ इसीलिए है, मेरी सारी जिंदगी की जद्दोजहद इसी गलबे दीन के लिए है। अब दोस्तान मोहतरम, अगर इस आयत मुकद्दसा को हम पेश नजर रखें तो सवाल पैदा होता है, क्या ये जीना और मरना, ये जो सब कुछ हम जिंदगी के अंदर करते हैं, क्या ये अल्लाह के सिवा किसी और के लिए भी हो सकता है? गौर तलब बात है कि ये जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। तो क्या ये अल्लाह के सिवा किसी और के लिए भी हो सकता है? हां, हो सकता है। इसीलिए तो फरमाया जा रहा है कि ऐ हबीब, इन्हें बता दो ये मेरा जीना मरना किसी और के लिए नहीं है, ना मेरे अपने लिए ना किसी और के लिए, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। लोग अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, मैं अल्लाह के लिए जीता हूं। मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। और अगर अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीना और मरना अल्लाह के लिए है, तो एक उम्मती का जीना और मरना किसके लिए होगा? अल्लाह के लिए होगा। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, मैं अर्ज कर चुका हूं कि यह जीना और मरना अल्लाह के लिए भी हो सकता है, गैर अल्लाह के लिए भी हो सकता है। आज हमारा जीना और मरना अल्लाह के लिए नहीं है। आज हम मुसलमानों का जीना और मरना अल्लाह के लिए नहीं है। हम अपनी अगराज के लिए जीते हैं, अपने मफादात के लिए जीते हैं, हम इस दुनिया के लिए जीते हैं, बीवी बच्चों के लिए जीते हैं, दीन के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के लिए जीने का मतलब तो यह है कि हमारी जिंदगी का मकसद उसके दीन की सरफराजी हो। हम उसके दीन की सरफराजी के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ कर तो रहे हैं, फिर किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए भी नहीं कर रहे, अल्लाह के दीन के लिए भी नहीं कर रहे, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? साफ जाहिर है गैर अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और गैर अल्लाह कौन होता है? गैर अल्लाह कौन होता है? याद रखें, अल्लाह के सिवा जो भी है गैर अल्लाह है। अल्लाह के सिवा जो भी है गैर अल्लाह है। अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और के लिए कुछ करते हैं तो वो अल्लाह के लिए नहीं, गैर अल्लाह के लिए।
आज मुसलमान सब कुछ गैर अल्लाह के लिए कर रहे हैं। 1.5-2 अरब तादाद है हमारी मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन सब कुछ गैर अल्लाह के लिए हो रहा है, अल्लाह के लिए कुछ नहीं हो रहा। कहने को तो 57 मुल्क है हमारे पास, लेकिन यह कोई हैरत वाली बात नहीं। आज दुनिया का कानून ही ऐसा है, पहले भी ऐसा ही होता था कि जहां जिस तबके की अक्सरियत है वहां उनकी हुकूमत होगी। अगर 57 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है, इसका मतलब यह नहीं कि दीन गालिब है, इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह की हाकमियत है, नहीं। ये तो उस बुनियाद पे हैं जिस बुनियाद पे ईसाइयों के हमसे ज्यादा मुल्क हैं, क्रिश्चियन के हमसे ज्यादा मुल्क हैं, उनकी अक्सरियत है, उनके ज्यादा ममालिक हैं। हमारे जितने लोग हैं उतने ममालिक हमारे पास हैं। तो यह कोई अचंभे की बात नहीं, यह कोई फख्र की बात नहीं। बातिल और तागूती ताकतों ने निजाम ही ऐसा दिया हुआ है कि जहां जिसकी अक्सरियत है वहां वो हुकूमत करे। निजाम बातिल का चलेगा, निजाम तागूती चलेगा। फख्र की बात तब होगी जब दुनिया के किसी एक खित्ते पर ही सही बातिल और तागूती निजाम नहीं होगा, अल्लाह की हाकमियत होगी, अल्लाह का निजाम चल रहा होगा, दीन सरबुलंद होगा। जहां पे आज हम अपनी अपनी सरबुलंदियों के पीछे लगे हैं, हर कोई अपनी सरबुलंदी चाहता है, दीन की सरबुलंदी कोई नहीं चाहता। जबकि मुस्लिम वो होता है जिसकी जिंदगी का मकसद दीन की सरबुलंदी है, उसका जीना मरना दीन के लिए होता है, अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह के लिए मरता है। और जो अल्लाह के लिए नहीं जीता, अल्लाह के लिए नहीं मरता, वो मुस्लिम की जिंदगी नहीं जीता, वो मुस्लिम की मौत नहीं मरता। हमें गौर करना है, सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह मसनून जिंदगी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक यह जिंदगी नहीं है, यह मन चाही जिंदगी है। यह हम अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं, हम जो चाहते हैं करते हैं। इतना है कि हम चूंकि कलमा पढ़ते हैं, नाम मुसलमानों जैसे हैं, इसलिए कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं मुसलमानों के अंदर कि जी ये नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, बाकी दीन की सरबुलंदी के लिए कुछ नहीं कर रहे, नाम के मुसलमान हैं। जबकि हमारी जिंदगी का मकसद दीन की सरबुलंदी होना चाहिए। यही मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का था। आपने सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में लगा दी, सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद की। हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम मुसलमान जद्दोजहद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह के गलबे के लिए नहीं, गैर अल्लाह के गलबे के लिए। कोई किसी को गालिब करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कोई किसी और को गालिब करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जद्दोजहद नहीं हो रही। अपने अपने ग्रोह बना रखे हैं, अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं, अपनी जमातों को मसनद इक्तदार तक लाने के लिए जद्दोजहद हो रही है, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने की जद्दोजहद नहीं हो रही। हमें सोचना है
हमें गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, माज़ अल्लाह अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह जानता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम उसके लिए करेंगे तो वो जानता है, अगर हम किसी और के लिए करेंगे तो भी वो जानता है। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, हर शख्स जिद्दोजहद कर रहा है। जो जिद्दोजहद अल्लाह के दीन के गलबे के लिए करनी चाहिए थी, आज वो गैर अल्लाह के गलबे के लिए हो रही है। कोई इस जमात को हुकूमत दिलाने के लिए जिद्दोजहद करता है, कोई उस जमात को हुकूमत दिलाने की जिद्दोजहद करता है। अरे भाई, तुम्हारी तो पैदाइश का मकसद ये है, तुम्हारे मुसलमान होने का मकसद ये है कि तुम्हारा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह के लिए हो, सब कुछ अल्लाह के लिए हो, हमारा सब कुछ गैर अल्लाह के लिए। दोस्तान मोहतरम, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर आपको जो बात बतानी मकसूद थी वो ये है कि इस्लाम एक मजहब नहीं है, एक दीन है जो बहर तौर अपना गलबा चाहता है, गालिब आना चाहता है। क्योंकि गलबे के बगैर कोई दीन नहीं होता। आज आपके सामने जमहूरियत है, गालिब है तमाम दुनिया के अंदर। अगर ये जमहूरी हुकूमतें खत्म हो जाएं, मार्शल लॉ लग जाएं, फौजी आमिर आ जाएं, कोई और निजाम आ जाए, तो जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी। लोग कहते रहे जमहूरियत जमहूरियत, नहीं होगी। इसी तरह आज हम कहते रहे इस्लाम इस्लाम, इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक दीन है जिसको बहर तौर एक रियासत दरकार है। इसको अपना आप दिखाने के लिए एक रियासत दरकार है, तब ये एक दीन के तौर पे सामने आएगा। वरना एक मजहब की तरह, जिस तरह ईसाई अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, यहूदी अपने मजहब के मुताबिक, हिंदू अपने मजहब के मुताबिक, मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहेंगे, लेकिन दीन जिंदगी में नहीं आएगा। और दीन जिंदगी में ना आया तो हमारी जिंदगी का ये मकसद हो ही नहीं सकता कि हमारा जीना भी अल्लाह के लिए हो, हमारा मरना भी अल्लाह के लिए। तो दोस्तान मोहतरम, इस दीन को अपनी जिंदगियों में लाना है, दीन को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है। जब तक हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करने के लिए नहीं उठते, हमारी जिंदगी का मकसद वो नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है। और वो मकसद तब हासिल हो सकता है जब हम इकट्ठे हों, जब हम मुत्तहिद हों, जब हमारे अंदर वहदत हो, जब हम सब सिर्फ अल्लाह के लिए जीते हों, सिर्फ अल्लाह के लिए मरते हों, तब वो मकसद हासिल होगा। क्योंकि वो मकसद है ही अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना। लिहाजा आज इस बात की अशद जरूरत है कि मुसलमानों के अंदर वहदत कायम हो, हम एक जमात बने, इकट्ठे हों, एक परचम तले आ जाएं, एक इस्लामी रियासत के कयाम के लिए जिद्दोजहद करें, जहां पे अल्लाह की हाकिमियत हो, इंसान का बनाया हुआ कानून ना हो, जहां पे लोगों को अदल मुयस्सर आए, जुल्म का खात्मा हो। ऐसी रियासत दरकार है। और जब ऐसी रियासत वाकईतन
ऐसी रियासत जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही होगी, इस रुए जमीन पर कायम होगी, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया को वो अपनी लपेट में ले लेगी, पूरी दुनिया पर उसके असरात मुरतब होंगे, क्योंकि वो निजाम है ही ऐसा कि अगर एक दफा कायम होता है तो फिर तमाम इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेता है। तो आज जरूरत इस अमर की है कि हम सब इकट्ठे हों, वहदत इख्तियार करें, एक जमात बनकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करें। उम्मीद करता हूं मेरी इन टूटी फूटी बातों को अपने कुलूब व अज़हान में आपने जगह दी होगी और सब मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे, ताकि हम फिर से इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत को कायम कर सकें। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़्क़े मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।